नमस्कार, मैं शिव प्रताप। हम बात कर रहे हैं कोटा की। कोटा की बात इसलिए क्योंकि नीट और इंजीनियरिंग के ज़्यादातर बच्चे यहीं तैयारी करने जाते हैं और ये देश का सबसे बड़ा इस तैयारी के लिए एजुकेशन हब है। पिछले साल 29 बच्चों ने यहाँ मेंटल प्रेशर के चलते सुसाइड किया, इसलिए चर्चा कोटा की और ज़्यादा होने लगी। लेकिन अब चर्चा सिर्फ सुसाइड की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा ये हो रही है कि इस दिशा में किस तरीके से सुधार किया जा रहा है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को बताने लगे हैं कि रीस्टार्ट करना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, कोटा में मेंटल प्रेशर को दूर करने के लिए काम कर रहे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ML अग्रवाल भी यही बताते हैं कि उनके पास सिर्फ ऐसे बच्चे ही नहीं आते हैं, बल्कि वो पेरेंट्स भी आते हैं जिनकी काउंसलिंग की जाती है कि अपने बच्चों को इतना मेंटल प्रेशर ना दें कि वो पढ़ाई के बोझ में दब जाएं और वो ये सोचने लगें कि सिर्फ पास होना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। ऐसे में फेल हो जाना या कम नंबर आने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर या अपने साथ के फ्रेंड या दूसरे स्टूडेंट्स जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे बहुत कमज़ोर हैं। पेरेंट्स को ये बात समझ में आने लगी है कि पहले से ही अपने बच्चों को इतना तैयार करके तैयारी के लिए भेजा जाए, उनके लिए जीने और मरने का प्रश्न सफलता न बन जाए। ज़्यादातर कोचिंग संचालक अपनी कोचिंग में बच्चों को हफ्ते में 5 दिन पढ़ा रहे हैं और 2 दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ाई के अलावा दूसरी बातों पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। जैसे मेंटल स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाना चाहिए। जैसे कंपटीशन सिर्फ यही नहीं है कि किसी से आगे निकलना है, कंपटीशन ये भी है कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए। कंपटीशन इस बात का भी है कि आप अपनी पढ़ाई को हैंडल किस तरीके से करते हैं। पेरेंट्स से लगातार बात करते रहना भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। हॉस्टल संचालक भी इस पर काम कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री किया जाए। अगर उन्हें लगता है कि कोई बच्चा कम बोल रहा है तो तुरंत वो इसकी सूचना कोचिंग को देते हैं। कोटा में सुसाइड और बच्चों में मेंटल प्रेशर पर जब दैनिक जागरण INEXT ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की तो उन्होंने भी यही बताया। उन्होंने कहा कि अगर पेरेंटिंग ठीक है, अगर बच्चों को सही गाइडेंस दिया जा रहा है तो पढ़ाई के दौरान जो मेंटल प्रेशर हो रहा है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बच्चों को बस सही बात सही तरीके से बताई जानी चाहिए। साथ ही उन पर लगातार पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे होना और पीछे होना ये बच्चा शुरुआत से ही सीखता रहता है। अगर उसे ये बताया जाए कि फेल और पास होना दोबारा मेहनत करके कवर किया जा सकता है तो वो इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी के दौरान भी हताश और निराश नहीं होगा। वो रीस्टार्ट करके अपने आप को बेहतर परिणाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।